आज का क्वेश्चन नंबर 1, सीधी बात नो बकवास। मैं विनीत तेवतिया, मेरे चैनल एग्जाम किंग में आप सभी का स्वागत है। आइए समझते हैं हम कि जो मैंने थंबनेल में डाला कि टाइम एंड वर्क के अंदर हम मिक्सचर एलिगेशन कहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए 5-6 तरीके बताए जाएंगे, लास्ट में आपको मिक्सचर एलिगेशन बताया जाएगा कि कैसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है कि तथा 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो देखो रास्ते काफी होंगे। हम सबसे पहले मेथड फर्स्ट की बात करते हैं। ए और बी 24 दिन में करते हैं और 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 1 डेज वर्क, एक दिन की कार्य की अगर बात करी जाएगी तो 1/24। क्लियर है सभी का यहां तक। उसके बाद कह रहा है कि 20 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, तो 20 दिन का वर्क कितना होगा भाई। 20 दिन की बात करी जाए तो 20/24, कहने का मतलब हुआ 5/6। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, ए छोड़कर चला जाता है और काम हमारा 26 दिन में पूरा होता है। तो मतलब 20 दिन दोनों ने साथ में कर लिया और ए छोड़कर चला गया और काम हमारा 26 दिन में हुआ। तो इसका मतलब बाद के जो 6 दिन थे उसमें रिमेनिंग काम किया गया, जो शेष बचा काम था वो बाद के 6 दिनों में किया गया। और अब हमारा ए छोड़कर जा चुका है, तो सीधी सी बात है कि बी ने काम किया और बी ने कितना काम किया। पर शुरुआत में दोनों ने, ए और बी ने मिलकर 5/6 भाग काम किया, तो बचा काम जो था हमारा वो रिमेनिंग वर्क हो गया 1/6। और 1/6 काम को कौन करता है, बी करता है। कितने दिन में, 6 दिन में। तो बी ने कंप्लीट काम जो किया होगा वो 36 दिन में किया। यहां तक सभी का क्लियर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपसे पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम निकाला आपने 72, तो हमें निकालना ए का। तो ए काम को कितने दिन में करेगा, 72/1। तो आप निकाल देंगे 72 दिन में ए ने ये काम किया होगा। क्लियर। अब इसके बाद कहता है कि इस काम का 5.55% भाग, वो हम देखते। चलिए इधर देख लेते हैं, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तो 72 का 5.55% हमें निकालना है। तो इसका मतलब होता है 1/80। तो 72 का 1/18 मतलब 4 दिन लगेंगे ए को इस कार्य को समाप्त करने में। तो ये था हमारा मेथड नंबर 1। मेथड 2, अब हम देखते हैं मेथड 2 क्या होता है। परसेंटेज बेस्ड होगा। जैसे ए और बी मिलकर इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। परसेंटेज बेस्ड का कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप परसेंटेज बेस्ड करने में एक्सपर्ट हो तो आसानी से कर पाओगे। आइए देखते हैं कैसे। ए और बी 24 दिन में कर सकते हैं, तो 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/24। तो 1 डेज वर्क की अगर बात करी जाएगी तो कितना हो गया, इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर देना। तो फ्रैक्शन में जब आप ब्रेक करोगे तो 4.17% आएगा। 1/12 का मतलब 8.33%, और उसका डबल कितना हो गया 4.17%। दैट मीन इसका हाफ होगा। तो उसके बाद में दोनों ने 20 दिन तक काम साथ किया, तो 20 दिन में कितना हो जाएगा, 20 × 4.17%। तो 20 में इसकी मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आ जाएगा 83.14%। 20 दिन तक दोनों साथ काम कर चुके हैं। अब बचा आपका रिमेनिंग वर्क। तो शेष काम जो होगा, रिमेनिंग वर्क की अगर बात करी जाए तो कितना होगा, 100% में से 83.14 कंप्लीट हो चुका, तो बचा आपका 16.67%। तो इतना काम हमारा बचा हुआ। इस काम को कौन करेगा, इस काम को बी करेगा। और 16.67% काम को बी कितने दिन में समाप्त करता है हमारा, ये करता है बी हमारा लास्ट में 6 दिन में। तो पूरा काम भी कितने समय में कंप्लीट करेगा भाई, 16.67%, 6 डेज में। तो 100% कितने में, तो यह हो जाएगा आपका 36 दिन। तो सिमिलरली आपका ये 36 दिन में करता, दोनों मिलकर 24, तो ए कितने में करेगा, 72 दिन में करेगा। हम मेथड नंबर 3 हमारा क्या होता, देखिए दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं। 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम जो ए बी द्वारा है वो किया जाता है 26 दिन में। तब आप मुझे एक बात बताइए कि ए ने 20 दिन बाद छोड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने 20 दिन बाद काम करना नहीं छोड़ा होता तो 4 दिन काम और करता है। ये बात तो सभी की समझ में आ रही होगी। अगर 20 दिन बाद नहीं छोड़ता तो इसको 4 दिन काम और करना पड़ता। तो इसका मतलब ये था कि 4 दिन में जितना काम ए करता उतना काम अब बी ने क्या करा, 2 दिन बढ़ा दिए, क्योंकि मजबूरी थी, ए चला गया। तो अब वो काम बी ने 2 दिन और अतिरिक्त में करा।
तो यहां से ए और बी की अगर बात करी जाए तो क्षमता आ गई दोनों की 1 और 2। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1 और 2। आपको पता दोनों मिलकर 24 दिन में, तो कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा 3 इंटू 24 डेज। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 3 गुना 24 72 आ गया। अब निकालना किसका ए का, तो 72/1 और बी की बात करता तो 72/2। तो 36 दिन बी के आते हैं, 72 दिन ए के, उसके बाद में क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या होगा, इस वाले मेथड में हमें दोनों की एफिशिएंसी एज्यूम करनी पड़ेगी। ए और बी जो मैंने माना है, इन दोनों की मुझे एफिशिएंसी माननी पड़ेगी, क्षमता माननी पड़ेगी कि दोनों की क्षमता क्या है। तो मैंने माना ए की क्षमता ए यूनिट और बी की क्षमता बी यूनिट। अब क्या करते हैं हम, अब क्वेश्चन में कहता है कि दोनों ने मिलकर 24 दिन के साथ काम किया। तो 24 दिन में अगर पहले की क्षमता ए है और दूसरे की बी, तो इनके द्वारा जो काम किया जाएगा वो 24 गुना ए प्लस बी होगा। क्लियर। अब कहता दोनों ने साथ में काम किया और 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने 20 दिन काम किया, 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब क्या, 20 दिन तक ए ने काम किया और पूरा काम बी ने 26 दिन में किया। तो बी का काम इतना और ए का काम इतने, टोटल इतने के बराबर हो गए। अब आप लगाइए भाई, सॉल्व करना आपको। तो ये कितना होगा 24 माइनस 20 कितना 4a इक्वल्स टू कितना 2b। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए और बी की 1 और 2। इसके बाद में आपका सेम है वही पहले वाले की तरह, टोटल वर्क 24 डेज में करता है तो टोटल वर्क कितना होगा 72, 72/1, ये 72/2। तो नेक्स्ट मेथड सबसे पॉपुलर मेथड जो थंबनेल में डाला हुआ था कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है। देखिए कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर इसकी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं और दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और ए ने 20 दिन बाद काम छोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि ए ने ये काम कितने दिन तक किया, 20 दिन तक। ठीक है। उसके बाद कहता है कि बी ने पूरा काम कितने दिन में किया, 26 दिन में। तो अगर ए ने 20 दिन में किया, बी ने 26 दिन में किया और दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो लगा दीजिए आप भाई एलिगेशन 2 और 4, रेशियो कितना 1 और 2, लगा दिया मिक्सचर एलिगेशन। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, अब मिक्सचर एलिगेशन लगा के करते हैं हम सभी क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे हम। अब क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 23 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। ध्यान देना 23 दिन बाद बी कार्य छोड़कर। तो मेरी अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो बी ने 23 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर 30 दिन, और उसके बाद पूरा काम जो होता 33 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया 7 और 3, क्या आ गया क्षमता, रेशियो। उसके बाद में क्या कहता है, दोनों ने साथ मिलकर 30 दिन काम किया। एक दिन में दोनों मिलकर 10 यूनिट है, तो 30 दिन में कितना करेंगे 10 गुना 30, टोटल वर्क हो गया। किसका निकालना था मुझे, किसी का भी निकालना हो, ए का या बी का। अगर ए का निकालना है तो कितना हो गया 300/, ए की क्षमता 7। बी का निकालना था तो बी का कितना हो गया 300/3, 100 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पी और आर मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर पी 2.5 दिन काम करे और क्यू 8.5 दिन काम करे तो काम आधा भाग समाप्त कर पाते हैं, कार्य का आधा भाग। तो इसका मतलब ये हुआ, आधा भाग का मतलब है भाई आधा समय, तो इसका मतलब 5 दिन। कहता है कि पी अगर 2.5 दिन काम करे और आर अगर 8.5 दिन काम करे तो आधा भाग। देख रहे हो कितनी जल्दी से समाप्त। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, तो P कितने दिन में समाप्त करेगा। अब आप मुझे बता, क्षमता आ गई दोनों, इसकी 7 इसकी 12, दोनों मिलकर कितने दिन में इस काम को समाप्त करते हैं आप मुझे बताइए। 10 दिन दे रखे हैं आपको दोनों के, तो 12 गुना 10 टोटल वर्क। किसका पूछा मेरे से, P का पूछा हो 4 का, P का पूछा है तो 120/7 दिन, और अगर R का पूछा है तो 120/5, मतलब कितना 24 दिन। तो ये था मेरे द्वारा मिक्सचर एलिगेशन का प्रयोग जो मैंने आपको दिखाया समय तथा कार्य में। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगी, डेली बेसिस पे।
रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में जितनी भी वीडियोज हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते हैं।